नमस्कार, मैं हूं शिखर दीप और आप देख रहे हैं GP24। मेरे साथ है राधिका राज और हम आज बात करेंगे हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के नतीजे आ रहे हैं और धीरे धीरे नतीजे साफ तौर पर दिख भी रहे हैं। जहां पर हरियाणा की अगर बात कर ले तो वहां पर बीजेपी आगे चल रही है और जम्मू कश्मीर की बात करें तो एनसी के साथ कांग्रेस गठबंधन बढ़त बनाए हुए। अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहां पर 50 का आंकड़ा छूते दिख रही है एनसी कांग्रेस गठबंधन और बीजेपी 26 से 27 सीटों पर है। और वहीं अगर हरियाणा की बात करें तो वहां पर 50 का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी छूती नजर आ रही है और कांग्रेस 35 के आसपास सिमटती दिख रही है। लेकिन कमाल की बात यह है, हरियाणा में सुबह जो रुझान आए थे उसमें कांग्रेस आगे थी, लेकिन उसके बाद फिर बीजेपी का पलड़ा भारी होते दिख रहा है। राधिका, क्या कहेंगे आप सर? जिस तरीके से सुबह रिजल्ट आए थे जहां पर कांग्रेस आगे चल रही थी तो वहां पे कयास लगाए जा रहे थे कि शायद इस बार कांग्रेस ही जीत सकती है, क्योंकि जिस तरीके से हमने भाजपा को देखा कि पिछले कुछ वक्त से कभी पहलवान जो थे उसको लेकर मुद्दा काफी उठा था, उनको अनसुना किया जा रहा था, उन्हें अनदेखा किया जा रहा था। और वही दूसरी तरफ जब हमने किसानों को देखा, वो एमएसपी को लेकर जो है लड़ाई कर रहे थे, काफी वक्त जो है प्रदर्शन देखने के लिए मिला। तो ये सारे जो कारण है, और तीसरी तरफ वो भी देखा गया था कि जो जाट है वो नाराज है, भाजपा से नाखुश चल रहे हैं। तो जिस तरीके से ये पॉइंट्स को देखा जा रहा था तो उससे यही अंजाम या रिजल्ट जो कहते हैं रिजल्ट लग रहा था कि इस बार जो है कांग्रेस शायद जीत सकती है। लेकिन अभी जिस तरीके के रिजल्ट हमें सामने दिखाई दे रहे हैं, रिजल्ट भी नहीं कहेंगे, अभी जिस तरीके से आंकड़े सामने आ रहे हैं उससे ये साफ हो रहा है कि शायद इस बार भाजपा जो है वो जीत जाएगी। उनको कुछ पॉइंट्स जो है हरियाणा को अच्छे लग रहे हैं, इसके भी कारण बताए जा रहे हैं। इसके कारण ये है कि अचानक से जो उम्मीदवार उन्होंने चेंज किया है, इससे लोग काफी खुश है, जिसकी वजह से जो भाजपा है वो आगे चल रही है। कहीं ना कहीं हरियाणा में एक ये बड़ा फैक्टर ये भी हो सकता है कि आम आदमी पार्टी चुनाव में उतरी, लेकिन उन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं किया। जो कांग्रेस के साथ लोकसभा चुनाव में बाकी पार्टियों ने गठबंधन किया था, उस तरीके का गठबंधन हरियाणा में देखने को नहीं मिला। तो जो बाकी छोटी छोटी पार्टियां थी, कहीं ना कहीं उन्होंने भी कांग्रेस का वोट काटा है। और अब अरविंद केजरीवाल ने खुद बयान दिया है कि दिल्ली में चुनाव आ रहे हैं और हमें ओवर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाना, क्योंकि केजरीवाल ने कहा था कि हम हरियाणा में चाहे जो भी पार्टी सरकार बनाएगी वो हमारे दम पर ही सरकार बनाएगी। लेकिन हरियाणा में कुछ भी हासिल नहीं हुआ आम आदमी पार्टी को, और जम्मू कश्मीर में तो चलो एक सीट उनको मिल गई है। आम आदमी पार्टी के लिए तो यही कहना सही होगा कि पहले भी लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि वो जहां पे ओवर कॉन्फिडेंस में थी कि दिल्ली में तो हम ही जीतेंगे, और दूसरा हरियाणा में भी इस बार विधानसभा में भी देख रहे हैं कि वो मात खाती आ रही है। और यहाँ पर भी उन्होंने लोकसभा में भी इसी तरीके का अपना प्रदर्शन दिखाया था, जहां पर उनको 0 सीट्स मिली है, 7 सीटों में मतलब 0 सीट्स मिली है। और वही सेम चीज कहीं ना कहीं जो हरियाणा में कांग्रेस के साथ हुआ है कि जैसे किसान आंदोलन या पहलवानों का आंदोलन काम नहीं आया, जिस तरीके से उस चीजों को लेकर कांग्रेस ने पॉलिटिक्स की, सेम वही कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए हुआ है जम्मू कश्मीर में धारा 370 को लेकर, क्योंकि उन्हें लगा था कि आर्टिकल 370 हटाने के बाद या उसके बाद जिस तरीके के नतीजों की गुंजाइश थी बीजेपी को, उस तरीके के परिणाम आए नहीं, क्योंकि एनसी कांग्रेस गठबंधन बहुमत का आंकड़ा पार कर चुका है। बीजेपी 26 से 27, 30 का आंकड़ा भी छूती नहीं दिख रही है। तो आखिर 370 क्यों काम नहीं है? मुझे तो लगता है कि जो धार्मिक क्षेत्र है भाजपा के लिए वो काम नहीं कर रहे। पहले भी लोकसभा चुनाव को अगर देखें तो वहां पर अयोध्या में जिस तरीके से भगवान राम ने उनको शायद साथ नहीं दिया, उनको आशीर्वाद नहीं दिया। इस बार भी नवरात्रि का वक्त चल रहा है और जम्मू की बात है जहां माता रानी का वास है, वहां पर भी जो है भाजपा आगे बढ़ते हुए नहीं दिखाई दे रही है। वहां की सीट तो भाजपा जीती, और कहीं ना कहीं यही चीज बीजेपी के साथ भी हुआ है राधिका जम्मू कश्मीर में, क्योंकि 370 वहां पर हटाया, उसके बाद भी जिस तरीके के परिणाम आए हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी ने इससे बेहतर सोचा होगा, क्योंकि बीजेपी ने प्रॉपर प्लानिंग की थी जम्मू कश्मीर के चुनाव के लिए। हालांकि ये नहीं कहेंगे कि इतने बुरे परिणाम है, 26 से 27 सीटें लाना बीजेपी के लिए बड़ी बात है और शायद 370 की वजह से ही आई। लेकिन आपको लगता है कि बीजेपी ने जिस तरीके जितना सोचा था उससे बहुत कम है? आई थिंक जो बीजेपी है उसने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। जिस तरीके से एनसी जो वहां पे सत्तारूढ़ पार्टी रही है, वो अगर जम्मू कश्मीर की बात कर ले तो एनसी कांग्रेस के साथ, नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन के साथ बढ़त बनाए हुए है, बहुमत का आंकड़ा पार कर चुकी। बीजेपी वहां पर 26 से 27 सीटों पर सिमटती दिख रही है। तो राधिका क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर के प्रदर्शन को लेकर क्या वजह है?
मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर में जो भाजपा के रिजल्ट आए हैं वो काफी ठीक है, क्योंकि जिस तरीके से एनसी वहाँ की रीजनल पार्टी है वो एक मजबूत पार्टी है, और अगर इतना भी प्रदर्शन वो कर पाई है भाजपा तो ये एक अच्छा रिजल्ट है उनके लिए। आगे भी चलकर हो सकता है, आगे भी चलकर मुझे लगता है कि ऐसा हो सकता है कि आगे और अच्छा प्रदर्शन कर सकती है अगले रिजल्ट में या अगले जो चुनाव है उसमें। और वहीं अगर दूसरी तरफ बात करूं कि भाजपा का एक बहुत बड़ा फैक्टर जो उनके लिए काम किया वो 370 आर्टिकल बिल्कुल है, वहां के लोग काफी ज्यादा खुश है इसको लेकर। हाँ, हो सकता है, क्योंकि अगर देखा जाए तो वैसे अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहां पर जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन है वो उतना मजबूत नहीं है, और एनसी वहां की रीजनल पार्टी है, लोकल पार्टी है, तो ये उम्मीद थी शायद कि बीजेपी जम्मू कश्मीर में पीछे रह जाए। और वैसे आपको ये भी बता दें कि फारूक अब्दुल्ला ने ये भी कह दिया है कि उमर अब्दुल्ला होंगे जम्मू कश्मीर के अगले मुख्यमंत्री।